So guys, welcome back to the new video in which we are going to talk about Nitaku Hurricane 3 Turbo. सो इस टेस्ट में जो मैंने ब्लेड यूज़ किया है वो है DHS Hurricane Long 5। तो चलिए आपको थोड़ा डिफरेंस बता देते हैं नॉर्मल DHS Hurricane 3 और Nitaku Hurricane 3 के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो जो ऊपर वाला है वो है DHS Hurricane 3, उसके आप लेफ़्ट साइड में हरिकेन के साइड में CTTA देख सकते हो एंड ITTF कोड भी आप चेक कर सकते हो 24108। ये 108 जो है वो DHS Hurricane का है। एंड अब चलते हैं Nitaku Hurricane की तरफ। सो Nitaku Hurricane की तरफ आप देख सकते हो हरिकेन के नीचे Nitaku लिखा हुआ है एंड उसके राइट साइड पे आप देख सकते हो जट्टा लिखा है। जट्टा स्टैंड्स फॉर जापानीज टेबल टेनिस एसोसिएशन अप्रूव। एंड आप इसका ITTF कोड भी देख सकते हो जो कोड है 24038। सो जो Nitaku Hurricane 3 टर्बो है उसका जो टॉप शीट का कोड है वो 38 है एंड DHS Hurricane का है 108। तो चलिए अब इसके स्पंज के बारे में बताते हैं। सो DHS Hurricane 3 Neo या फिर Hurricane 3 जो नेशनल है उसमें आपको ब्लू स्पॉन्ज में पोर्स दिखेंगे, बट आपको उस पर फिर भी बूस्टिंग करना पड़ेगा पावर लेने के लिए। वहीं अगर आप Nitaku Hurricane 3 टर्बो यूज़ कर रहे हो तो उसमें आपको बूस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो स्पंज है वो स्पेशली Nitaku ने बनाया हुआ है जिससे इसको बूस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ये भी डिफरेंस देख सकते हो जो DHS Hurricane का जो स्पंज है वो ब्राइट ब्लू होगा, ब्राइट नेवी ब्लू, एंड जो आपका Nitaku Hurricane 3 टर्बो होगा उसका जो ब्लू होगा वो डल ब्लू होगा, डल नेवी ब्लू। तो चलिए अब चलते हैं रिव्यू की तरफ। स्टार्ट करते हैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स के साथ। सो जब मैं टॉप स्पिन एंड काउंटर्स खेल रहा था Nitaku Hurricane 3 टर्बो से मैंने ये फील किया जो ये रबर है ये फास्ट है एज़ कम्पेयर टू DHS Hurricane 3 Neo। ये जो रबर है इसमें आपको बूस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो स्पंज है वो Nitaku ने डेवलप किया है, जिसकी वजह से आपको बूस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको पावर इंस्टेंटली मिलता है, आप इसको डायरेक्टली लगा के खेल सकते हो। इस रबर का प्लस पॉइंट मेरे को ये लगा कि इससे जो आपका टॉप स्पिन जाएगा उसमें डिपिंग टॉप स्पिन रहेगा जैसे आपका Hurricane 3 Neo में रहता है। इसका जो स्पिन है वो भी बहुत ज़्यादा सिमिलर है DHS Hurricane 3 Neo की तरह। एंड मैंने एक चीज़ मैंने जो नोटिस की है वो है कि ये जो रबर है ये थोड़ा हैवी है एज़ कम्पेयर टू DHS Hurricane 3 Neo। प्लस इसका जो टैकीनेस है वो स्लाइटली कम है DHS Hurricane 3 Neo से। सो जब मैं टॉप स्पिन मार रहा था मैंने ये फील किया जो रबर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा रोटेशन हो रहा है बॉल में, जिससे स्पिन है वो बहुत अच्छे से हो रहा है। प्लस जब आपका टॉप स्पिन जाएगा एक डिपिंग इफेक्ट आपको ईजिली दिखेगा। एंड मैं ये बोलूँगा इससे काउंटर अटैक खेलना भी बहुत ईजी है एज़ कम्पेयर टू DHS Hurricane 3 Neo, जिसमें आपको काउंटर्स में फिर भी थोड़ा बहुत दिक्कत रहता है। तो चलिए अब चलते हैं लूपिंग के ऊपर। सो जब मैं Nitaku Hurricane 3 टर्बो से लूप मारा था मैंने ये फील किया जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा इजीली आपका लूप हो जाएगा, क्योंकि इसका जो टैकी टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्लस जो पावर है स्पंज का उसकी वजह से आपका जो लूप रहेगा वो बहुत ईजी रहेगा उठाने के लिए एज़ कम्पेयर टू Hurricane 3 Neo जो नॉर्मल वाला होता है आपका DHS की तरफ से। जो लूप्स है वो बहुत ज़्यादा डेडली रहेगा, इसका स्पिन बहुत हैवी रहता है। सो जो ओपोनेंट है उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इसके स्पिन से। एंड लूप में मैंने ये चीज़ नोटिस किया, लूप में भी आपका जो बॉल जाएगा वो एक बहुत लीनियर आर्क में जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा स्पिन डेवलप करेगा एंड ओपोनेंट को बहुत अनप्रेडिक्टेबल शॉट्स आएंगे, जिसकी वजह से उसको हिंडर होगा अपने लूप्स को उठाने में। इसका जो लूपिंग इफेक्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको स्पिन बहुत हैवी मिलेगा। एंड ये मैंने नोटिस किया DHS Hurricane 3 Neo से इसका लूप बहुत ज़्यादा बेटर है, बिकॉज इसका जो पावर स्पंज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है इसको ईजी टू लूप रबर बनाने के लिए। जो लूप है वो बहुत ज़्यादा ईजी हो गया था क्योंकि इसका जो टैकीनेस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था बॉल को ग्रिप करने के लिए। प्लस जो स्पंज है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था इसको लिफ्ट ऑफ करने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं बैक एंड ऑप्शन के ऊपर। सो जब मैं Nitaku Hurricane 3 टर्बो से बैक एंड ऑप्शन मार रहा था मैंने ये फील किया जो बॉल है वो बहुत ज़्यादा ईजिली मैं अपना बैक हैंड मार पा रहा हूँ, क्योंकि इसका जो ट्रैक्शन है बॉल के साथ वो बहुत अच्छा हो रहा है बिकॉज ऑफ द टैकीनेस। मैं ये नोटिस कर रहा था कि मेरा जो बैक हैंड है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से जा रहा था, मेरे स्ट्रोक्स बहुत इंप्रूव हो रहे थे इस रबर के थ्रू।
एंड मैंने ये नोटिस किया जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था बहुत ज़्यादा स्पिन दे पा रहा था अपने ओपोनेंट को, जिसकी वजह से उसको हिंडर हो रहा था अपने गेम में। इसका एक ड्रॉबैक मेरे को ये लगा जब मैं बैक एंड टॉप स्पिन मार रहा था, इससे ये जो रबर है बहुत ज़्यादा भारी है, जिसकी वजह से मेरे बैक एंड में बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील हो रहा था, जिसकी वजह से मेरा रैकेट टिल्ट बहुत ज़्यादा रह रहा था। कभी कभार उसकी वजह से ही मेरा नेट पे भी शॉट्स जा रहे थे। बट मैं ये बोलूँगा कि ये बैक एंड के लिए रबर अच्छा है, बट आई विल नॉट रिकमेंड इट फॉर योर बैक हैंड, बिकॉज जो हैवीनेस है वो बहुत ज़्यादा आपका स्विंग को इम्पैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आपका गेम प्ले में चेंजेस आ सकते हैं, बहुत ड्रास्टिक चेंजेस भी आ सकते हैं, बहुत अच्छा भी हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द प्लेयर टू प्लेयर। बट पर्सनली मैं ये बोलूँगा कि ये रबर जो है बैक हैंड पे नहीं चलो तो बेटर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी है। तो चलिए अब बात करते हैं बैक हैंड फ्लिक के ऊपर। तो जब मैं निटाको हरिकेन 3 टर्बो से बैक हैंड फ्लिक मार रहा था, मैंने ये नोटिस किया जो बैक हैंड फ्लिक है वो बहुत ईजिली था इससे एग्जीक्यूट करना, क्योंकि जो टैकिनेस है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा था बॉल को ग्रिप करने के लिए, प्लस जो आपका स्पिन है बैक हैंड फ्लिक के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा बिकॉज ऑफ द टैकिनेस। मैंने ये नोटिस किया जिसको भी अगर बैक हैंड फ्लिक ईजिली सीखना है देन हरिकेन इज़ द बेस्ट रबर। मैंने भी खुद इसी रबर से बैक हैंड फ्लिक सीखा था, तो आई विल रिकमेंड इफ़ यू वांट टू लर्न बैक हैंड फ्लिक, ये रबर बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। जो बैक एंड फ्लिक था वो स्पीडी भी था प्लस स्पिन था, क्योंकि आपको पता है जो टैकिनेस है वो हेल्प करता है आपको स्पिन जनरेशन के लिए। सो ये रबर बहुत अच्छा है अगर आप बैक एंड फ्लिक सीखना चाहते हो। बट मैं ये वाला वर्जन नहीं बोलूँगा, मैं आपको बोलूँगा कि आप नॉर्मल DHS हरिकेन पे जाओ, क्योंकि ये वाला जो निटाको हरिकेन 3 टर्बो है बहुत ज़्यादा हैवी है, सो आपके बैक हैंड में डिस्कम्फर्ट आ सकता है। ओवरऑल देखा जाए तो बैक एंड फ्लिक इस रबर से बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से आपका जो बैक एंड फ्लिक के स्ट्रोक्स होंगे वो बहुत अच्छे हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू अदर रबर्स। जो की डिफरेंस लगा मेरे को DHS हरिकेन 3 नियो एंड निटाको हरिकेन 3 टर्बो में, वो यही है कि इसका जो वेट है हरिकेन 3 टर्बो का वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू DHS हरिकेन 3 नियो। तो अब बात करते हैं टच प्ले एंड सर्विसेज के ऊपर। तो पहले चलते हैं टच प्ले के ऊपर। सो जब मैं टच प्ले कर रहा था इस रबर के साथ, मेरे को ये फील हुआ ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है हरिकेन 3 नियो की तरह, बट इसका जो की डिफरेंस है इसका स्पंज है, जिसके वजह से आपका टच में थोड़ा डिफरेंट इफेक्ट आएगा एज़ कम्पेयर टू DHS हरिकेन 3 नियो। मैंने इस रबर को अपने फोर हैंड पे भी चलाया एंड अपने बैक हैंड पे भी चलाया टच प्ले के टाइम पे। मेरे को दोनों साइड ही सेम ही फील हुआ, क्योंकि जो इसका टच प्ले आर्क है वो भी बहुत लो है, जिसकी वजह से उसका जो टच प्ले होगा वो ज़्यादा बाउंस ऑफ नहीं होगा रबर से, जिसकी वजह से ओपोनेंट आपको ईजी शॉट ना ले पाए। सो मेरे को यही फील हुआ। तो चलिए अब सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। सो जब मैं इस रबर के साथ सर्व कर रहा था, मेरा जो पहला इनिशियल थॉट आया कि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है DHS हरिकेन 3 नियो की तरह, एंड जो स्पिन हो रहे थे बहुत ज़्यादा हैवी हो रहे थे, जिससे ओपोनेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगा इसके स्पिन के थ्रू। जो टैकी टॉप शीट है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपको स्पिन जनरेशन करने के लिए, जिसकी वजह से जो आपका स्पिन है उसमें नॉर्मल रबर से बहुत ज़्यादा हैवी स्पिन रहेगा। इस रबर की वजह से आपका जो सर्विसेज होगा वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव स्पिन ही होगा, जिसकी वजह से ओपोनेंट को दिक्कत आएगा ही आएगा। तो चलिए अब बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। प्रोज: नो नीड ऑफ बूस्टिंग, better power than DHS Hurricane 3 Neo, less expensive than DHS Hurricane 3 Neo National, great for forehand, cons: heavy rubber, less tacky than DHS Hurricane 3 Neo,